जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज मैं शारदीय नवरात्र में क्या खाना चाहिए, कितने बार आप लोग को फलाहार करना चाहिए, अन्न खा सकते हैं कि नहीं, ये सभी छोटी छोटी बातों को आप लोग को बताऊंगी। तो अगर वीडियो पे पहली बार हैं और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समृद्धि के ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि किसको कब पारण करना है। जैसे कि जो लोग 9 दिन का व्रत रह रहे हैं वो किस दिन भोजन करेंगे, और जो लोग बस चढ़ती उतरती जिसको आप लोग कहते हैं पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रहते हैं वो किस दिन करेंगे। तो देखिए, जो लोग पहले और अंतिम दिन खाना खाते हैं मतलब व्रत रहते हैं उन लोग के लिए 22 तारीख को अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो आप लोग बिना संशय किए हुए 22 तारीख को व्रत रहेंगे, और जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो उनको नवमी तिथि 23 तारीख को प्राप्त हो रही है। तो 23 को नहीं, वो लोग 24 तारीख को खाना खाएंगे, क्योंकि देखिए नवमी का व्रत रहने का मतलब होता है 9 दिनों का, कि 9 स्वरूपों का उनका नाम लेकर व्रत रहें मंत्र का जाप करके, और 10वीं तिथि को आप लोग भोजन करें। तो कई राज्य ऐसे भी होते हैं कि जहाँ नवमी को ही खाना खा लिया जाता है, 9 दिनों का जो लोग व्रत रहते हैं। तो आप लोग अपने यहाँ का नियम एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मैं जहाँ तक शास्त्रों का बात है तो यदि आप लोग नवमी तक का व्रत रहते हैं 9 दिनों का, तो आप लोग को 24 तारीख को ही खाना खाना चाहिए। खाना जानते हैं आप लोग शुद्ध शाकाहारी रहता है, पहले मीठा भोजन से आप लोग कुछ खा लीजिएगा, उसके बाद शुद्ध खाना बिना लहसुन प्याज वगैरह का खाइएगा। इसके बाद से मैं बताती हूँ कि लोग पूछते हैं कि फलाहार में हम लोग क्या क्या खा सकते हैं, कितने बार खा सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों कि इतना फलाहार करते हैं कि व्रत रहने का दिमाग ही तोड़ देते हैं। अरे व्रत है तो कुछ ऐसा कीजिए जैसे आप लोग को व्रत फील हो, अब दिन भर खाए जाएंगे तो फिर उस व्रत का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि व्रत रहिए, लेकिन इतना मत खाइए। खास तौर से वो लोग जो लोग कि पहले दिन और अष्टमी के दिन रहते हैं उनको तो सेंधा नमक तिन्नी का चावल नहीं खाना चाहिए। एक दिन के व्रत में व्रत रहने का क्या मतलब, जब आप एक दिन के ही व्रत में सेंधा नमक भी खाएंगे, तिन्नी का चावल भी खाएंगे, तो आप लोग ये सब चीज़ें मत खाइएगा अगर एक दिन का व्रत है तो। जहाँ तक हुआ 9 दिनों का जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो लोग फलाहार, यदि बस जैसे कुछ लोग बस फलाहार पिलाते हैं तो क्या क्या फल खा सकते हैं और फल कितने बार खा सकते हैं। तो देखिए, आपको जब भूख लगे अपनी क्षमता के अनुसार फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, सब कुछ, मूंगफली वगैरह खा सकते हैं। मूंगफली से कुछ लोगों को जैसे कि पेट से समस्या हो जाती है, तो आप लोग देख करके खाइएगा। और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता है क्योंकि सिर चकराने लगता है। तो ये सब देख के और फल खाएंगे ना तो आप लोग का स्वास्थ्य बिगड़ेगा भी नहीं और आप लोग के अंदर एनर्जी भी मिलती रहेगी। कुछ लोग जैसे होता है कि आलू वगैरह खाते हैं, तो आलू खाना चाहिए, उससे एनर्जी और ताकत मिलती है, इससे आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आलू बॉयल करके उसको फ्राई करके, इस समय सब मौसमी सब्जियां भी मिलती हैं, टमाटर वगैरह धनिया डाल करके आप ऐसे खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और सेंधा नमक आप लोग व्रत में खा सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे कि व्रत में तिन्नी का चावल हुआ, सब्जियां हुआ, सब कुछ बना के, तो इन सब जैसे आप लोग पूछते हैं कि सब्जियां कैसे बनाएंगे, तो इस समय की जो सब्जी बनेगी आप लोगों की, उसके लिए आप लोग अलग मसाला पीस लेंगे, जैसे जीरा मरीच इलायची वगैरह करके अपना एक साफ से। जो लोग व्रत रहते हैं उनको तैयारी तो करनी ही पड़ती है, तो आप लोग मसाला वगैरह पीस करके और रख लेंगे, और खूब अच्छे से आप लोग दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना करके खा सकते हैं। और एक टाइम कुछ लोग पूरा भोजन लेते हैं, मतलब कि जैसे सबकी स्थिति तो वैसी रहती नहीं है दोस्तों कि दिन भर फलाहार खाएं, या जानते हैं ना कि व्रत में जो फलाहार होता है वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है। तो सब लोग तो एक समान होते नहीं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे रात में जब पूजा पाठ कर लेते हैं तो एक टाइम भोजन करते हैं। देखिए, जितनी शक्ति रहती है उतनी ही भक्ति करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग कमर तोड़ करके, या फिर जब नवरात्र आने वाला हो तो सबके मन में एक टेंशन है कि अब इतना पैसा लगेगा, फलाहार के लिए सामान चाहिए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, आप लोग एक टाइम भोजन बिना संशय किए आप लोग कर सकते हैं। यदि तिन्नी का चावल वगैरह वाला भोजन करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए, तिन्नी के चावल से हुआ तो कुछ लोगों का ये सोच रहेगा कि वो भी फलाहार है तो सुबह में भी खा लें शाम में भी खा लें। नहीं, फलाहार का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर आप लगे रहिए 4 बार तिन्नी का चावल ही पका करके सब्जी खाइए। तो ऐसा आप लोग कतई मत कीजिएगा। सिर्फ रात में जैसे एक नियम बना लीजिएगा पहले दिन से ही, कि आप लोग रात्र में पूजा करने के बाद ये चीज़ आप लोग खाएंगे। बाकी दिन भर जैसे कोई फल हुआ, सेब हुआ, केला हुआ, जो भी मौसमी फल है सब कुछ आप लोग खा सकते हैं।
एक चीज़ और, आप लोग दही भी खा सकते हैं, लेकिन छाछ होता है मट्ठा जिसको आप लोग कहते होंगे, मट्ठा नहीं पिया जाता है। कहा जाता है कि व्रत में खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जैसे खट्टा तो संतरा भी होता है, लेकिन संतरा नहीं, लेकिन नींबू नहीं पीना चाहिए व्रत में। नींबू नहीं, मतलब कई लोगों के मुँह से मैं सुनी हूँ कि नींबू पानी पी सकते हैं, तो नींबू पानी आप लोग व्रत में नहीं पी सकते हैं, क्योंकि नींबू खट्टा होता है, जैसे छाछ खट्टा होता है, खट्टे चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए व्रत में। तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरी चीज़ आप लोग को बता दूं कि जैसे आप लोग व्रत में कौन कौन से ऐसे चीज़ें जो नए में मत कीजिएगा। जैसे आप लोग कलश स्थापना अगर आप लोग को करना है तो कलश स्थापना नहीं कर सकते, 9 दिनों का व्रत नहीं कर सकते। यहाँ तक कि पहले दिन और आखिरी दिन भी व्रत रहना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आप लोग नए में नहीं करेंगे। नए में आप जैसे पहली बार है तो श्रृंगार का सामान हुआ, साड़ी हुआ, महिलाएं कुछ ऐसा मंदिर में नहीं चढ़ाएंगे अपने घर। जो भी पिछले साल कर रही थी आप लोग, वही नियम इस साल भी आप लोग कीजिएगा, कोई नया में चीज मत कीजिएगा। अब जैसे कुछ महिलाओं का ये प्रश्न था कि जो श्रृंगार की सामग्रियां चढ़ती हैं, मतलब जो लोग पहले से चढ़ा रही हैं, उनका क्या करेंगे। तो कुछ आप लोग नहीं करेंगी, उस श्रृंगार की सामग्री को बिना संशय किए हुए ही, बिना कुछ डरे सोचे ही आप लोग स्वयं यूज करेंगी। देखिए क्या होता है ना दोस्तों, कि आप लोग पूजा पाठ में बहुत डरते हैं कि कहीं आप लोगों से गलती नहीं हो जाए। मैं आपको अपनी सी छोटी एक बात बता रही हूँ। मैं जैसे कुछ श्रृंगार की सामग्रियां रखी थी दान के लिए, और कुछ रखी थी कि जो चढ़ा करके मैं वापस ले लूंगी, और मैं भूलवश के दान में ही अपना भी सामान छोड़ दी। तो क्या इससे क्या होगा बताइए आप लोग। कुछ बात नहीं है, दान में छोड़ दी, अब नहीं मुझे मिला, मैं दूसरा चीज चढ़ा करके वापस ले लूंगी। तो देखिए, अगर श्रद्धा है, भाव है, तो किसी भी पूजा पाठ में डरा नहीं जाता है। पूरा अच्छा से आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। एक चीज और, जो लोग कलश स्थापित किए हैं वो लोग ज्वार का क्या करेंगे, या फिर से जब पूजा खत्म हो जाती है हवन कर लेते हैं, तो कब तक आप लोग को उसको विसर्जित कर देना चाहिए। तो देखिए, जब आप लोग के घर हवन वगैरह हो जाए तो उसको, उन चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। कलश का जो पानी है उसको तो ढक करके, और आप अपने घर में जितने दिनों तक रखेंगे, कहा जाता है इससे लक्ष्मी की बरकत ज़्यादा होती है, उन्नति बढ़ती है। तो उस पानी को कहीं गिराइएगा मत, पूरे घर में छिड़क करके, और जो भी पानी बचे उसको ईशान कोण में या फिर अपने मंदिर में रख दीजिएगा। और जो भी ज्वार बाजरा आप लोग उगाते हैं उस समय, या पूजा का जो हवन वगैरह हुआ रहता है, उसको जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए, मान लीजिए कि अगले दिन कभी भी ये सब चीज़ें फेंकी जानी चाहिए, मतलब विसर्जित करते हैं आप लोग। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि संडे और मंगलवार ना हो, और आपका कोई मान का दिन नहीं हो। ऐसे भी नॉर्मल जो आप लोग पूजा में जैसे कोई चीज़, वो बत्ती वगैरह जल जाती है, या फिर हम लोग जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं कभी बच गया, जो भी पूजा से जुड़ी हुई सामान रहता है जिसको मतलब फेंकना रहता है, विसर्जित करना रहता है, उसको मंगलवार और रविवार और मान के दिन नहीं फेंक विसर्जित करना चाहिए। या फिर कोई वैसी तिथि हो तो नहीं विसर्जित करनी चाहिए, बाकी अन्य दिनों में विसर्जित कर सकते हैं। उसी प्रकार जो नवरात्र की हवन सामग्री रहेगी या फिर जो कुछ भी रहेगा, सब कुछ को आप लोग अगले दिन ही विसर्जित कर दीजिएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा दिन घर में रखने से निगेटिव ऊर्जा आता है और दुष्प्रभाव उसका पड़ता है घर में। तो अब आप लोग सारी बातें समझ गए हैं। अब आप लोग की नवरात्र से कोई जुड़ी हुई बात होगी दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछिएगा। इस वीडियो से कोई जुड़ी हुई बात होगी तो जरूर पूछिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से कुछ हमें नहीं मिलता है, लेकिन क्या मिलता है हमको, बहुत ज़्यादा बल मिलता है आपको वीडियो बनाने के लिए, आप लोग को छोटी छोटी बातें बताने के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।